जय हिंद दोस्तों आज हम लोग अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे। अधिगम के कितने सिद्धांत होते हैं? अधिगम के 3 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन सिद्धांत? व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और एक है संरचनात्मक सिद्धांत। ठीक ना। अब देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन वैज्ञानिक हैं? थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, हल है, वाटसन और गुथरी। और संज्ञानात्मक सिद्धांत में कोहलर हैं, पियाजे हैं, ब्रूनर हैं, लेविन हैं, बंडूरा हैं। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में और संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर यह है कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है यह कहता है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत में है, इसमें वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया है अचानक से होती है, तेजी से होती है। और व्यवहारवादी सिद्धांत में कहा गया है कि यदि किसी प्राणी को उद्दीपक दिया जाए, उसके सामने वातावरण दिया जाए, अच्छा वातावरण हो, तो वो आदमी सीख जाता है। लेकिन जो संज्ञानात्मक है ये बताता है कि कैपेसिटी जितनी रहेगी उतना ही सीखेगा आदमी। उसके पास जितने सीखने की, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक, जितना संज्ञानात्मक क्षमता के कारण वो सीखता है। अब जितना उसके पास कैपेसिटी रहेगी उतना सीखेगा। और इसमें क्या है व्यवहारवादी में कि प्राणी को वातावरण और उद्दीपन दोनों दिया जाए, मतलब एक टारगेट दिया जाए कि इस टारगेट को अचीवमेंट करना है, इसके बाद यह रिजल्ट मिलेगा, उसको पुश किया जाएगा तो वो निकाल लेगा। लेकिन संज्ञानात्मक में क्या है कि अचानक से होती है और अपने कैपेसिटी के अनुसार करेगा। ठीक है ना। इसमें दोनों में अंतर है। और संरचनात्मक सिद्धांत है। संरचनात्मक सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया था, विलियम वुंट ने। ठीक ना, विलियम वुंट ने। और इसमें विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला खोली थी 1879 ईस्वी में, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने खोली थी 1879 ईस्वी में, और खोली थी इन्होंने लिपजिंग में, लिपजिंग। और लिपजिंग कहाँ है? लिपजिंग है जर्मनी में है, ये जर्मनी में है। और व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहारवादी सिद्धांत तो आप लोग जानते ही हैं, जे बी वाटसन ने दिया था। जे बी वाटसन ने, इनका पूरा नाम जे बी वाटसन है, जे बी वाटसन। 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में इन्होंने दिया था। और व्यवहारवादी सिद्धांत तो समझ गए आप। व्यवहारवादी सिद्धांत बताता है कि जो प्राणी है वो धीरे धीरे सीखता है, उसकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। और इसको संबंधकारी सिद्धांत भी कहते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत को हम संबंधकारी सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधकारी सिद्धांत कहते हैं। और इसमें हम लोग को पढ़ना कौन कौन है इसको जान गए ना। व्यवहारवादी सिद्धांत वाटसन ने दिया था 20वीं शताब्दी में, व्यवहारवादी का। और संरचनात्मक सिद्धांत विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिपजिंग शहर में खोली थी। इसको क्वेश्चन बना के ऐसे दे देगा कि इसमें से व्यवहारवादी सिद्धांत में निम्न में से कौन वैज्ञानिक नहीं है? तो अब निम्न में से नहीं है तो मान लीजिए कि यहाँ से हल को निकाल दिया जाएगा, हल को निकाल कर ब्रूनर को रख दें, ब्रूनर। अब इसमें पूछ देगा, क्वेश्चन बना देगा कि निम्न में से कौन वैज्ञानिक व्यवहारवादी सिद्धांत का नहीं है। तो आप लोग जब वैज्ञानिक का नाम याद किए रहेंगे तभी जान पाएंगे। तो आप लोग यहाँ से जानते हैं कि जो ब्रूनर हैं यहाँ पर हैं, तो अब यहाँ पर कर देंगे ब्रूनर। तो यहाँ पर ऑप्शन आप मार देंगे ब्रूनर, इसको कलर कर देंगे। तो इसलिए मेन बात है कि वैज्ञानिक का जो नाम है ना उसको आप लोग को याद करना है। तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर हल थे। एक क्वेश्चन पूछ देगा। और देखिए इसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है, इन लोग को नहीं पढ़ना है, गुथरी को, वाटसन को और हल को। इतने लोगों को नहीं पढ़ना है, तो इनको मिटा देते हैं।
और इसमें भी हम लोग को इन लोग को नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है, कोहलर को पियाजे को पढ़ना है। और इसमें ये दोनों लोग जो ऊपर वाले हैं टीचनर को और विलियम वोंट को नहीं पढ़ना है, इनको भी हटा देते हैं। और जो बताना था तो बता ही दिए। और इसमें अंतर यही है व्यवहारवादी में, व्यवहारवादी वाले जो है ना व्यवहारवादी सिद्धांत कहता है कि जो प्राणी होता है, प्राणी के सीखने की प्रक्रिया धीरे होती है। और संज्ञानात्मक में क्या है, संज्ञानात्मक में कि सीखने की प्रक्रिया अचानक से होती है, सीखने की प्रक्रिया अचानक से होती है, अचानक से होती है। और इसमें है कि प्राणी को के सामने, जो प्राणी है उनके सामने यदि हम उद्दीपक और वातावरण दे दें तो प्राणी सीखेगा। और संज्ञानात्मक में क्या है कि अपने कैपेसिटी के अनुसार सीखेगा, उसके पास जितनी क्षमता रहेगी उतना सीखेगा। लेकिन इसमें क्या है व्यवहारवादी में, यदि प्राणी को उद्दीपक, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको बताया जाए, उसको सही वातावरण दिया जाए तो वो सीख लेगा। ठीक ना, ये दोनों लोगों में अंतर है। तो हम लोग को जितने वैज्ञानिक को पढ़ना था उतना तो मैंने छोड़ दिया है। संरचनात्मक में इनको पढ़ना है, वाइगोत्स्की को, कोहलर, पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन लोग को पढ़ना है। तो अधिगम के सिद्धांत कितने, 3 सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और संरचनात्मक सिद्धांत। तो अब व्यवहारवादी सिद्धांत शुरू करते हैं थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक ना। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, देखिए मैं कितना लिखा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये जो है ना सबका नाम है, सबका नाम मतलब एक ही नाम है, बार बार चेंज हुआ है नाम, समय के हिसाब से चेंज होता गया और यहां तक आकर एसआर बांड हो गया। पहले क्या, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं उसी का नाम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, एसआर थ्योरी, एसआर बांड, सबका एक ही नाम है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, जब पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं, अरे चिंटू है, पिंटू है, इसके बाद फिर कुछ बड़ा होगा उसका नाम रखेंगे, कुछ दोस्त रखे उसका नाम कि भुक्खड़ है, रखते हैं दोस्त ना। फिर कुछ बड़ा हुआ तो उसका नाम, जो स्कूल में जाने लगा उसका स्कूल का नाम हो गया, घर का नाम हो गया, नाम होता गया ना। फिर बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई तो फलाना के पति, उसका बेटा हो गया कि इस बेटा का पापा है ना, बेटे का जो नाम उसका पापा। तो नाम जो है ना आदमी वही है लेकिन उसका नाम जो है चेंज होते गया है। उसका नाम इतना चेंज हुआ है कितने बार, 10 बार। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक। चाहे इसको बोलो चाहे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, एसआर थ्योरी, एसआर बांड, सबका नाम एक ही है। प्रतिपादन किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी 2 पुस्तक का नाम है, पहली पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, 1898 में प्रकाशित हुई थी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 में जो प्रकाशित हुई, और इसी में है एसआर थ्योरी। इसी बुक में जिक्र हुआ है एसआर थ्योरी का, समझ गए ना आप। तो यह है प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया है, अमेरिका के रहने वाले थे। तो अब क्वेश्चन पूछ देगा इसमें से, जैसे 1 2 3 4 है ना,
तो इसी में कुछ इसको संबंधवाद को हटा देगा और कुछ दूसरा इसमें डाल देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन थॉर्नडाइक के सिद्धांत नहीं है। तो सभी तो हैं, जो बीच वाला नहीं, जो अलग रहेगा वो नहीं रहेगा। इसलिए आप इसको पूरा याद कर जाइए और लिख लीजिए अपने बुक में, कॉपी में छाप लीजिए इसको, समझ गए ना। अब प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका में। क्वेश्चन आया हुआ है कि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो इसको नोट कर लीजिए। इनकी दो बुक है, एनिमल इंटेलिजेंस, एक है एजुकेशन साइकोलॉजी, 1913 में प्रकाशित हुई थी। एसआर थ्योरी किसमें जिक्र हुआ है? एसआर थ्योरी का जिक्र इसी में एजुकेशन साइकोलॉजी में हुआ है, एसआर थ्योरी का। तो अब देखिए इन्होंने क्या खोज किया है, प्राणी बिल्ली पर इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। चाहे उसको बोल दीजिए एसआर बांड, चाहे एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। आवृत्ति का सिद्धांत किस पर इन्होंने किया है? बिल्ली पर किया है, भूखी बिल्ली पर। पहले इन्होंने प्रयोग मुर्गी पर किया, लेकिन मुर्गी पर जो प्रयोग किए वो असफल हो गया प्रयोग। जब मुर्गी से प्रयोग असफल हो गया तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर किया। तो इसको देखते हैं, इसको आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मैं मिटाकर मैं बता रहा हूं, ठीक ना, कैसे इन्होंने प्रयोग किया था। देखिए कोई भी प्राणी होता है, प्राणी कोई है, उसके सामने उद्दीपक रखिए आप। कोई प्राणी है, प्राणी के सामने क्या रखेंगे? उद्दीपक। जब उद्दीपक रखेंगे तो क्या करेगा? अनुक्रिया। अनुक्रिया करेगा तो उसके बाद निकलेगा परिणाम, ठीक ना। देखिए जो प्राणी है, प्राणी पर उद्दीपक, प्राणी को उद्दीपक दिखाएंगे तो प्राणी के ऊपर उद्दीपक का क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। जब आदमी के ऊपर उद्दीपक का प्रभाव पड़ेगा तो यह करेगा अनुक्रिया, यह करेगा अनुक्रिया। अनुक्रिया के बाद क्या आएगा? परिणाम निकलेगा। परिणाम दो तरह के निकलेंगे परिणाम, या तो होगा नकारात्मक, या तो होगा सकारात्मक। भाई दो ये परिणाम निकलेगा ना, या तो, और जब नकारात्मक होगा तो त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है परिणाम, त्रुटिपूर्ण, और सकारात्मक है तो तब भी हो सकता है त्रुटिपूर्ण। जब परिणाम देखिए नकारात्मक है, त्रुटिपूर्ण तो एकदम 100% होगा, और सकारात्मक भी है तो कुछ न कुछ पहली बार में तो गलती आदमी से होती है, लेकिन संजोग बस सकारात्मक रिजल्ट निकल जाता है। लेकिन अब उस तो जान नहीं पाएगा ना कैसे निकला है, संजोग बस निकल गया तो कैसे जानेगा कि निकल गया है। तो अब उसके लिए सीखना पड़ेगा ना। तो वही बता रहे हैं कि कोई प्राणी है, उसके सामने उद्दीपक रखिए, उद्दीपक का प्रभाव प्राणी के ऊपर पड़ेगा तो प्राणी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। जब अनुक्रिया करेगा तो परिणाम निकलेगा। परिणाम क्या निकलेगा? या तो नकारात्मक निकलेगा या तो सकारात्मक निकलेगा। यदि सकारात्मक भी निकलता है तो वो त्रुटिपूर्ण रहेगा। समझ गए ना? सकारात्मक रहना चाहिए। कैसे इन्होंने सिद्ध किया मैं बता रहा हूं। देखिए इन्होंने क्या किया कि एक पिंजड़ा लिया और पिंजड़े में एक तरफ गेट था और एक तरफ उसको बटन था, लीवर इसको बोल सकते हैं, बटन था, लीवर। भूखी बिल्ली थी। बिल्ली कैसी थी? भूखी। भाई उसके अंदर भूख रहेगा तभी ना अनुक्रिया करेगी, पेट भरा रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो लोग कहते हैं कि भुनी हुई मछली थी, कच्ची मछली थी, कुछ भी मछली हो, उससे मतलब नहीं है। उसके सामने जब भूखी बिल्ली है तो उसके सामने चाहिए भोजन, उसको चाहिए भोजन। अब भोजन क्या है? उद्दीपक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है। बढ़िया समझते चलिए, यह जो है उद्दीपक है और यहां पर कौन है? भूखी बिल्ली है। भूखी बिल्ली इस पिंजड़े में बंद किए हैं थॉर्नडाइक महाराज। और
इसको बताते हैं लोग कि कच्ची मछली, भुनी मछली, कुछ भी हो सकता है, कच्ची मछली हो या तो भुनी मछली हो। तो अब क्या हुआ, भूखी बिल्ली को जब इसके अंदर पिंजड़े में जब डाल दिए, तब उसके सामने भोजन रखे पिंजड़े के बाहर, कच्ची मछली या तो भुनी मछली। तो जब रखे तो भूखी बिल्ली ने क्या किया कि भोजन को देखा। भोजन क्या था, उद्दीपक था, और उद्दीपक को जब देखा तो इसके ऊपर पड़ गया प्रभाव, क्योंकि वो थी भूखी, तो उद्दीपक का प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर। जब प्रभाव पड़ गया तो अब इसमें से निकलने के लिए भागने लगी। अब यह जाना चाहती थी भोजन को के लिए, तो यह भूखी बिल्ली जो थी इसी में उछल कूद करने लगी, मतलब अनुक्रिया करने लगी। समझ गए, अनुक्रिया, वही अनुक्रिया। जब भूखी बिल्ली है भोजन को देखी तो इसके ऊपर भोजन का प्रभाव पड़ गया। एक तो भूख, ऊपर से भोजन देख के भूख और ही बढ़ जाई। समझ गए। तो अब इसके अंदर भूख तो एकदम तगड़ी ढंग से जग गई, जागृत हो गई। अब इसी में करने लगी उछल कूद, उछल कूद। भाई गेट में कभी जाती थी इसमें से कि यहीं से जाएगा क्या, दीवार में चारों तरफ कूदती थी। संजोग बस इसका लीवर जो कूदते समय संजोग बस जो लीवर था इससे दब गया, और ज्यों लीवर दबा त्यों बिल्ली क्या हो गई, बाहर निकल गई भोजन के लिए। लेकिन थॉर्नडाइक ने, महाराज ने क्या किया कि उसको फिर पकड़ा, अब फिर पकड़ के इसमें डाल दिया पिंजड़े में। अब भूखी बिल्ली तो एकदम उद्दीपक को देखकर एकदम छपटियाई गई थी कि नहीं, ले ही लेंगे, ले ही लेंगे। तो अब भूखी बिल्ली को फिर पकड़ के इसमें डाल दिए। भाई भूखी बिल्ली है, प्राणी है, उद्दीपक सामने देखा, उद्दीपक का प्रभाव पड़ा। जब उद्दीपक का प्रभाव पड़ा तो अनुक्रिया किया। तो अब जब संजोग बस इसी में कूदती हुई इसका पैर चाहे कुछ भी यहां पड़ गया, तो यहां से गेट खुल गया। जब यहां से गेट खुल गया तो तुरंत बिल्ली निकली भोजन के लिए। तो थॉर्नडाइक ने तुरंत इसमें पकड़ के, वही नहीं यहां दिया रहा है, अनुक्रिया करेगी तो परिणाम निकलेगा। परिणाम क्या निकलेगा, या तो सकारात्मक निकले या तो नकारात्मक निकले, दोनों भी निकलेगा। तो यहां पर त्रुटिपूर्ण संजोग यदि सकारात्मक भी निकल जाता है तो उसमें त्रुटि रहेगी, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कैसे गई। तो उस बिल्ली को जब इसमें डाले तो बिल्ली सोची, फिर बिल्ली फिर इसमें कूदी, तो अब छोटे एरिया में कूदी, तो अब यहां पर कूदी तो फिर खुल गया गेट। फिर इन्होंने निकाल, फिर इसमें डाला, फिर भूखी बिल्ली उछल कूद करने लगी इसमें। अब उछल कूद करते अब ये इसी को दबाई तो फिर खुल गया। फिर इसको बाहर जो निकली त्यों इसमें अंदर डाल दिए। तो बिल्ली समझ गई कि यहीं पर जब मेरा पैर जा रहा है तो एक गेट खुल जा रहा है। तो अब भूखी बिल्ली ने सही अधिगम सीख लिया, और उसने इसी जब इस डालते थे तब इसको बार बार दबा देती थी। ज्यों दबाती त्यों गेट खुलता, ज्यों दबाती त्यों गेट खुलता। अब इस तरह से भूखी बिल्ली ने भोजन ग्रहण किया। तो अब इन्होंने यही इसमें से निकला, थॉर्नडाइक ने बताया कि जब प्राणी है, प्राणी को उद्दीपक देंगे आप तो उद्दीपक का प्रभाव पड़ेगा प्राणी के ऊपर, तो प्राणी अनुक्रिया करेगा। जब प्राणी अनुक्रिया करेगा तो उसके परिणाम निकलेंगे, या तो दोषपूर्ण हो, दोषपूर्ण तो रहेगा, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, दो परिणाम निकलेंगे, तो वो भी त्रुटिपूर्ण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसी रूम में जहां हम हैं, चाहे आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए और सामने बहुत सारा पैसा रख दिया जाए तो अब पैसे की भूख तो सबको होती है, पैसे की भूख के लिए तो हर आदमी बेचैन हो जाता है। तो आदमी सोचेगा कैसे गेटवा खुल जाए तो जाते पैसा ले लेते, कैसे गेटवा। तो वो क्या करेगा बेचारा, जब उसमें बंद है तो कुछ ना कुछ उपाय करेगा, मारेगा, दीवार को मारेगा, गेट को मारेगा, धड़ाधड़ करता रहेगा, लोग सुनते रहेंगे। फिर कहीं से बटन दब जाएगा, बटन वाला होगा, तो कहीं बटन दब गया तो गेट खुल गया। तो आप ज्यों गए त्यों पकड़ के अंदर कर रखा है कि ओ एमे से तबे से कुदत रही, वो सुनत रहल है, हमें से अछुअली है, हमें देवलिया पर से वो गेटवा खुलत है, रुका हमें तो चेक करी, हथवा लगाई
तो वो लगा लगा कर चेक करेगा, फिर खुल जाएगा तो आराम से। वही आदमी को चाहे किसी को भी उद्दीपक के माध्यम से ही अनुक्रिया कराया जा सकता है, और अनुक्रिया करेगा तो परिणाम निकलेगा। तो उद्दीपक जो होना चाहिए वो स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक मतलब कि जब भूखी बिल्ली है तभी तो भोजन, जब भूख लगले नहीं खे वो कि पिंजरा में बंद कर दिला चाहे कुछ और रखा, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए जो उद्दीपक होना चाहिए वो स्वाभाविक होना चाहिए, अस्वाभाविक नहीं कि अब भर पेट पूरा बिल्ली खाई है, पिंजरे में बंद है, नहीं भी खुलेगा तो क्या अनुक्रिया करेगी, नहीं अनुक्रिया करेगी। इसलिए प्राणी जो है, प्राणी को उद्दीपक का प्रभाव पड़ना चाहिए, और उद्दीपक कैसा होना चाहिए, उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक होना चाहिए, अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए। उद्दीपक स्वाभाविक होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग को यूपी टेट पास करना है, यही ना भूख हमारे अंदर है कि नहीं यूपी टेट पास कर लेते, तो यूपी टेट पास करके फिर सुपर टेट पास करते, इसके बाद हम टीचर बन जाते, मेरिट में आ जाते, टीचर बन जाते। यही तो भूख है ना। जब यह यूपी टेट का एग्जाम नहीं आता है तो किसी के अंदर भूख रहती है, अरे निकली तब ना निकली तब। जब जान जाएंगे कि निकलने वाला है यूपी टेट तो आप उसमें लग जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भूख बढ़ गई, आपके अंदर उद्दीपक जग गया कि नहीं मुझको लेना है। जब तक उद्दीपक नहीं रहेगा, आपके अंदर लक्ष्य नहीं रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा, तो आप किसी चीज को पार नहीं कर सकते। इन्होंने बता दिया थॉर्नडाइक महाराज ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके। आप बात समझ गए ना, बिल्ली का प्रयोग कैसे किया। तो अब जो देख यही था इनका एस आर बांड, इसी को बोलते हैं। अब मैंने तो सारा लिखवा दिया हूं, उद्दीपक उसको आप लोग नोट ही कर लिए होंगे, सबका नाम है, और इन्होंने बिल्ली पर ही किया है, ठीक है ना। एस आर बांड, एस आर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये थॉर्नडाइक का था। अब देखते हैं नेक्स्ट थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के सीखने के सोपान को देखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सोपान, सीखने के सोपान, सीखने के सोपान। सीखने के सोपान में पहला सोपान है इनका, पहला है चालक। चालक के बाद लक्ष्य, लक्ष्य के बाद अवरोध, 3 4 अवरोध, अनियमित अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया, अनियमित अनुक्रिया के बाद संयोगवश सफलता, संयोगवश सफलता, संयोगवश सफलता, सही अनुक्रिया का चयन, सही अनुक्रिया का चयन, दृढ़ीकरण, सीखने के सोपान में देखिए, सीखने के सोपान में यही है, चालक, लक्ष्य, अवरोध, अनियमित अनुक्रिया, संयोगवश सफलता, सही अनुक्रिया का चयन, दृढ़ीकरण। चालक कैसा, चालक कब करेगा, चालक के अंदर भूख रहेगी भाई, चालक के अंदर भूख रहेगी तभी तो क्रिया करेगा, और क्रियाशील रहेगा तभी, क्रियाशील। चालक के अंदर भूख रहेगी तभी वो क्रियाशील रहेगा। सीखने के सोपान में इन्होंने 7 तरीके बताए हैं।
इसके बाद उसके सामने लक्ष्य होगा, लक्ष्य के जब लक्ष्य रहेगा तो अवरोध रहेंगे, बहुत सारे अवरोध। जैसे चालक में क्या था, चालक बिल्ली थी और बिल्ली के अंदर क्या था, भूख था। जब भूख था तो उसके अंदर क्रियाशीलता उसकी जाग गई। जब जाग गई तो उसका लक्ष्य क्या हो गया, उसका लक्ष्य हो गया भोजन, बिल्ली का लक्ष्य भोजन हो गया। उसके अवरोध क्या था, पिजड़ा अवरोध था उसका। और अनियमित अनुक्रिया, जब भूख जब उसके अंदर जग गई तो अनियमित अनुक्रिया करने लगी, उसी में उछल कूद करने लगी, ठीक ना, उछल कूद। संजोग बस सफलता मिल गई, मतलब कूदते समय पैर दब गया और इसके बाद लीवर गेट खुल गया, लीवर दबा गेट खुल गया, बटन दब गया गेट खुल गया, बिल्ली बाहर चली आई, संजोग बस सफलता मिल गई। सही अनुक्रिया का चयन, जब एक बार जब हो गया तो बार बार जब उसको पिंजड़े में अंदर डालने लगे थार्नडाइक जी, तो समझ गई कि नहीं सही अनुक्रिया इसी को दबाने पर खुलेगा, तो वही बार बार बटन दबाने लगी, तो उस सही अनुक्रिया का चयन भी हो गया। जब सही अनुक्रिया का चयन हो गया तो उसके अंदर दृढ़ता बढ़ गई, दृढ़ीकरण, मतलब जान गई कि जब डली है तब ये खोलो, तब बाहर तुरंत चल आई हम, ठीक ना। तो देखिए यह सीखने का सोपान, इस पर अपने पर भी लागू हो सकता है। ऐसे हम हैं, चाहे आप हो, कोई भी हो, चालक के अंदर भूख रहेगी, आपके अंदर भूख रहेगी कि नहीं मुझको यूपी टेट निकालना है। भूख किसकी है, भूख है आपके अंदर ना, यूपी टेट निकालना है। जब सामने भोजन क्या है, यूपी टेट, ये तो लक्ष्य हो गया कि हमको होना है, मास्टर होना है। भोजन मिल गया, यूपी टेट। अवरोध क्या है, यूपी टेट को पास करना, उसको निकालना, ठीक ना। अनियमित अनुक्रिया, अब कहाँ से खोज के, कहाँ से यूट्यूब से बढ़िया वीडियो खोजी, कहाँ से मिली, संजोग बस सफलता मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर अजीत क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। आप अजीत क्लासेज को ज्वाइन कर लेंगे, सही अनुक्रिया आपने कर लिया तो आप सही अनुक्रिया का चयन हो गया तो आप यूपी टेट पास हो गए, निकल गए, यूपी टेट पास हो गए, सुपर टेट निकालिए, हो गए मास्टर, ठीक ना। ये अपने ऊपर भी लागू होता है, उसी पर, तभी तो प्राणी के ऊपर इन्होंने लागू किया। व्यवहारवादी संप्रदाय में थार्नडाइक जी ने यही बताया, ठीक ना, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया और इस बताया कि जब प्राणी के अंदर उद्दीपक के प्रति भूख बढ़ेगी तभी वो क्रियाशील होगा। जब क्रियाशील होगा तो उसके सामने कितना भी अवरोध हो, वो अवरोधों को पार करते हुए आगे निकल जाएगा। जब पहली बार करेगा तो अनियमित करेगा, भाई नहीं जानते हैं, जब जान गए तो सही काम करने लगे, नहीं जानते थे तो फिर वही अमाट बमाट करते रहेंगे। तो अब यह हो गया सीखने के सोपान। अब है सीखने के नियम। इन्होंने सीखने के दो मुख्य नियम बताए हैं, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग का थार्नडाइक का क्लास खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेकर आएंगे पावलोव को, ठीक ना। तो अब इसको हम करते हैं, सीखने का नियम शुरू करते हैं। सीखने के नियम, सीखने के नियम, सीखने के नियम इन्होंने कितने दिए हैं, दो नियम दिए हैं। एक मुख्य नियम है, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। ये कितने प्रकार का है, ये 3 प्रकार का है, ये 3 प्रकार का है, या 5 प्रकार का है गौण नियम। तो अब इसमें पहला जो है तत्परता का नियम, इसमें पहला हो गया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। सेकंड हो गया अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम।
और इसमें जो तीसरा है लास्ट हो गया प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसको हो गया है परिणाम। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है। सीखने का 3 नियम और 2 नियम है। मुख्य नियम है, ये है मुख्य नियम और यह है गौड़ नियम। यह सीटेट वालों के लिए आता है, सीटेट वालों के लिए, ज्यादा मुख्य नहीं है, मुख्य यही है, ठीक है ना। तो अभ्यास का नियम, अप्रभाव का नियम, इसी को देखते हैं। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम वह है जब हमारे अंदर किसी चीज को लेकर उत्सुकता रहेगी। बिल्ली क्यों उत्सुक थी, तत्पर क्यों थी? तत्पर इसीलिए थी कि उसको भोजन चाहिए। क्यों? उसको भूख लगा था और इसीलिए वो तत्परता की वजह से उसने गेट को खोल दिया, पिंजरे के गेट को बटन दबाकर खोल दिया, तत्परता की वजह से। दूसरा हो गया अभ्यास, मतलब आदत नियम, इसको आदत नियम भी बोलते हैं, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, तत्परता समझ गए, जब आदमी के अंदर भूख हो तभी तो उसके अंदर करेगा। जैसे मान लीजिए कोई पशु है, कोई पशु, हम लोग क्या करते थे तत्परता के नियम में, देखिए हम बता रहे हैं हम लोग का। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग को 4 बजे जब स्कूल से आते थे हम लोग को खेलने जाना था। लेकिन उस समय क्या था कि भैंस को हम लोग को पानी पिलाकर जाना था। हम लोग के पास भैंस थी तो पिताजी बोलते थे, तो हम दोनों भाई बाल्टी का पानी लेकर गए। अब भैंस को सींग पकड़ के उसको उसमें डाल देते बरियाई से, मुआ के पानी पी, हम जाएंगे खेल ले। लेकिन वो पीती ही नहीं थी। तो अब भाई जब उसके अंदर प्यास रहेगी तभी ना वो पिएगी। जब उसके अंदर प्यास ही नहीं तो कैसे पिएगी पानी? तो वही चीज, जैसे घोड़ा है, एक मतलब आता है कि किसी घोड़े को आप तालाब तक लेकर जा सकते हैं, उसको पकड़ के पानी में मुंह डाल सकते हैं, लेकिन उसको प्यास रहेगी तभी ना पिएगा। तालाब है, घोड़े को लेकर जा रहे हैं, अब घोड़े को बरियाई से इसमें घुसा दिए, उसका गर्दन दबाएगी पानी पी, तो उसको प्यास ही नहीं तो पानी कैसे पिएगा? जब पानी नहीं पिएगा तो आप छोड़ देंगे। लेकिन जब उसको प्यास लगे रहेगी तो ऐसे जाता रहेगा, लेकिन पानी देख लेगा तो झटका मार के तुरंत आकर पानी पी लेगा। इसी को बोलते हैं तत्परता का नियम। ये है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का मतलब करत करत अभ्यास, जड़मति होत न सुजान, जड़मति होत सुजान पढ़े हैं ना आप? अभ्यास करने से पत्थर भी घिस जाता है। तो आदमी क्यों नहीं सुधर सकता है? अभ्यास देखिए आदतों का भी होता है। जैसे लेखन सुधार हो गया, बच्चों को लेखन सुधार, इमला जगह बोल जला, घर से एक पैराग्राफ लिख कर आना, ठीक ना, रोज एक पढ़ना, तो क्यों? लेखन सुधार के लिए दिया जाता है। उच्चारण सुधार के लिए, किसी उच्चारण को बालक गलत बोलता है, उसको बार बार उच्चारण कराएंगे, बार बार उच्चारण कराएंगे तो उसको उच्चारण में आ जाएगा। फिर जैसे संगीत हो गया, नृत्य हो गया। संगीत जो गाना गाते हैं, देखिए अभ्यास का जो नियम है ना, एक उपयोग होता है, इसमें अनुपयोग होता है। इसमें एक हो गया उपयोग और दूसरा हो गया अनुपयोग। जैसे जो गाना बजाने वाले होते हैं, जो गाना गाते हैं, चाहे तबला वादक, हारमोनियम, तो सुबह शाम रियाज करते हैं। गाना नहीं भी गाएं तो रियाज करते हैं। क्यों रियाज करेंगे? कि जब रियाज करेंगे तभी तो नृत्य संगीत इस दोनों का अभ्यास करना पड़ता है। जब दोनों टाइम अभ्यास करेगा तभी, जैसे कितना बड़ा खिलाड़ी, जैसे क्रिकेटर है, ठीक ना, जब क्रिकेटर है तो क्रिकेटर खेलता इंटरनेशनल खिलाड़ी है विराट कोहली, लेकिन फिर भी अभ्यास करने के लिए जाता है ना, अभ्यास मैच। गईला ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास मैच एक हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम के खिलाफ ना, इसीलिए कि वो जो अभ्यास जब आदमी करेगा तभी तो उसको आएगा। यदि अभ्यास छोड़ देंगे, आप मैथ कितना हो भी मैथ के विशेषज्ञ हो,
आप छोड़ देंगे साल 4 साल, अभी आप लोग इंटर का जो पढ़ते थे मैथ आप लगाएंगे, भूल गए होंगे सूत्र, किन्हीं का तो एकदम पूरा जो फार्मूला है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये भी भूल गया होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब ये भी भूल गए होंगे। याद भी होगा, जो अभ्यास में रहेगा वो याद होगा, जिसको अभ्यास नहीं तो भूल जाएगा, क्या करेगा, भूल ही जाएगा ना। तो वही अभ्यास, जब भूल जाएगा तो वो हो जाएगा अनुपयोग। जब अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपयोग। विराट कोहली अभ्यास ना करें, रोहित शर्मा अभ्यास ना करें तो क्या वो आकर बढ़िया खेलने लगेंगे, नहीं, फेल मार जाएंगे। अभ्यास हर खिलाड़ी करता है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो यही अभ्यास का नियम है, इन्होंने मुख्य नियम है। प्रभाव का नियम, देखिए प्रभाव का नियम भी लोगों को पढ़ता है। प्रभाव का नियम ऐसे पढ़ता है कि कोई बालक है तो प्रभाव का नियम, क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, प्रभाव का नियम, किस नियम को थॉर्नडाइक ने अपना, और थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम बदलकर उसको क्या रख दिया, परिणाम। तो किस नियम को बदला है इन्होंने, प्रभाव के नियम को बदलकर परिणाम कर दिया इसको थॉर्नडाइक ने। किसको थॉर्नडाइक ने किस प्रभाव को बदलकर परिणाम कर दिया है, तो प्रभाव का नियम बदलकर परिणाम कर दिया है। क्वेश्चन आएगा, बनाएगा भाई, ठीक ना। इस समय हमसे त्रुटिपूर्ण हो जा रहा है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप लोग मेरी भावना को समझिए। आप लोग ब्रिलियंट हैं, बीएड हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, ऐसे थोड़े हैं आप लोग। तो यही प्रभाव का नियम में क्या है, देखिए जब कोई पॉजिटिव, कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चे को बोल दिए कि जाओ बेटा वो सामान लेकर आओ, वो काम करके आओ, तो उस सामान जब उससे मांगे कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, तो एक गिलास पानी लेकर आया, तो पीकर बोलो पीकर थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, तो उसका हाँ ये तो थैंक यू बोले हैं, मुझको अच्छा करे। जब पानी लेकर आए, है कैसे पकड़ ले वे गिलसिया, तो सहूर ना पकड़ ला कर, है गिरावत लिया हो तो पानी, बात जो पढ़ पनियो मंगली है वो कैला का सहूर नहीं खे, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो फिर अब पानी मांगेंगे तो वो सुनबे नहीं करेगा, इधर भगेगा उधर भगेगा, आपसे दूरी बना लेगा, ठीक है ना। तो वही प्रभाव है। जब कोई टीचर बच्चे को दंड देता है, पुरस्कार देता है, प्रशंसा करता है, तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको जब मारेगा एक छड़ी टीचर ना, हम लोग बहुत पिटाए हैं, अब तो नियम लग गया है, जब मारेगा एक डंडा टीचर तो तुरंत काम, अरे गुरुजी मार दिए हैं, प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, लर्न करके आना है हमको, प्रभाव पड़ा ना। उसको पुरस्कार दिए कि लड़का फर्स्ट है, पुरस्कार, हाँ अगली बार भी पुरस्कार मैं ही पाऊंगा, प्रोत्साहन करेंगे उसको। तो यही है, इसको यह है सीखने का मुख्य नियम। समझ गए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, समझ में आ गया। अब यह है गौड़ नियम, इसको भी समझ लें, क्या गौड़ नियम को, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए गौड़ नियम में, गौड़ नियम 5 प्रकार के जो हैं, बहुप्रतिक्रिया, पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का मतलब कि जैसे जो बिल्ली थी उस पिंजड़े में बंद थी, उस भोजन को पाने के लिए बहुप्रतिक्रिया कर रही थी। जैसे हम ही लोग टेट पास करने के लिए कई सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं, बहुप्रतिक्रिया करते हैं बहुत ज्यादा, वही है बहुप्रतिक्रिया। अब यह है आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया को यहाँ पर दिया है अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर का मतलब कोई होता है कि कोई बच्चा साल भर 6 महीना लगातार तैयारी करता है, उसका नहीं निकलता है, लेकिन कोई बच्चा है साल डेढ़, अरे 1-1.5 महीने में वो निकाल देगा सिलेबस। इसका मतलब कि वो आंशिक क्रिया करता है। आंशिक क्रिया मतलब कुछ चूज करता है कि इसी को पढ़ना, इसको पढ़ना, इसको पढ़ना है, ऐसे बना लेगा, इससे बना लेगा, इसको बांट लेगा इसी में, और बांट कर पढ़ाई करेगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं अंश से पूर्ण। वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट को, सिलेक्टिव कुछ को पढ़ेगा, सिलेक्टिव जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसको पढ़ेगा। इसके बाद ये हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा उसका, तो ये होगा। तो कौन सी क्रिया किया, वो आंशिक क्रिया किया। एक है मनोवृत्ति, सकारात्मक या नकारात्मक। मनोवृत्ति का मतलब है कि जैसे जो बल्ब का निर्माण किए हैं ना,
जो वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक है? एडिसन है, शायद एडिसन सही है या गलत कमेंट करके बताना, शायद एडिसन ही है। जब इनको स्कूल में जब गए थे तो स्कूल में से टीचर ने इनको निकाल दिया, बाहर कर दिया और एक पत्र लिखकर इनकी माँ को भेजा कि आपका बच्चा जो है मंद बुद्धि वाला है, ये पढ़ने योग्य नहीं है, स्कूल आकर बेकार ही है, ये कुछ करने वाला नहीं है। तो जब वो पेपर जो लिख कर चिट्ठी दिए थे उनकी माँ जब पढ़ी तो माँ ने कहा कि माँ से पूछे क्या लिखा है मम्मी? तो उन्होंने बताया कि अरे बेटा लिखा है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम आप कर दोगे। तो उन्होंने बल्ब का निर्माण कर दिया। तो वो निगेटिव, और जैसे किसी बच्चे के ऊपर आप निगेटिव ना हो, यदि निगेटिव तू ना ठीक से काम कर लिया तो कहीं ना सकते हो जिंदगी में, तो जिंदगी में एक काम नहीं कर सकते हो, तो अब उसके अंदर बैड फीलिंग आएगी। यदि उस बच्चे को आप कहेंगे वाह वेल डन बेटा, आप थोड़ा सा अच्छे से करो उसको, मतलब मनोवृत्ति, उसके जो मन का एटीट्यूड है, एटीट्यूड को पॉजिटिव की ओर करो, उसका एटीट्यूड जो है अच्छे की ओर जाए। यदि आप उसको बार बार तो से ना होई, तो से बढ़िया से कमो ना हो सकता, तो कि एगो काम दिली यो काम ढंग से ना भइल, तो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसकी मनोवृत्ति नेगेटिव में चली जाएगी। जब आदमी नेगेटिव में चला जाता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमेशा अपने बच्चों को पॉजिटिव ज्ञान देना चाहिए। बच्चों को, छात्रों को, किसी को भी पॉजिटिव ज्ञान, उसको नकारात्मक नहीं कि तुमसे ना हो पाई तू मत कर, नहीं बेटा तुमसे होगा, जरूर होगा, श्योर होगा, आप करो, बार बार करो, ठीक है ना। यही है मनोवृत्ति, उसके अंदर सकारात्मकता डालिए। यदि निगेटिव डाल देंगे तो उसकी कुछ नहीं कर पाएगा। वही है सकारात्मक या नकारात्मक। अब यह है सादृश्यता का नियम, पूर्व ज्ञान से आत्मसात कर लेना। मतलब जैसे पूर्व ज्ञान से कोई घटना सामने आ गई और उस घटना पहले हो चुका था, उस घटना से अपने आप को स्थिति में वो सामंजस्य बैठा लिया, वही है पूर्व ज्ञान से आत्मसात कर लेना। जैसे परीक्षा में किसमें भी आता है, जैसे अभी आ गया कि a+b का होल स्क्वायर, अभी यहाँ पर आ गया, दे दिया गया कि a+b का होल क्यूब, तो बच्चा जान जाएगा कि ये क्या करेगा, आत्मसात करेगा कि a+b का होल स्क्वायर जानते हैं, तो a+b का होल स्क्वायर फिर a+b, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा, इसका यहाँ पर सूत्र अप्लाई कर लेगा, a² + 2ab + b², और इसी में इसका मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है ना, जो बच्चा रहेगा। तो पूर्व ज्ञान से आत्मसात करना सादृश्यता का नियम है। यह है साहचर्य रूपांतरण का नियम। साहचर्य रूपांतरण का नियम यह है कि जैसे पहले जो घटना हुई थी वही घटना फिर से हो। जैसे कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, दो लोग हैं और प्रेमिका छोड़कर चली गई। जब प्रेमिका, अच्छे समझ में आएगा आपको, साहचर्य रूपांतरण का नियम है, आपको बढ़िया समझ में आएगा ऐसा एग्जाम्पल देने पर। प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर चली गई तो प्रेमिका क्या करेगी, प्रेमी क्या करेंगे, अब उसी को लेंगे, फोटो लेंगे, अरे कहाँ चल गई लू, तोहरी नियर के रहा, तो हमारा कितना ख्याल करत रहलू, समझ गए ना। अब यही घटना, जो घटना पहले हो चुकी थी उसी की पुनरावृत्ति करना। कोई माँ, जैसे अपना, मेरा जो बेटा है, अगर मेरा बेटा हमको कहीं, मैं उसके साथ रोज खेलता हूँ, हर काम करता हूँ, लेकिन वो कहीं चला गया तो उसको फोटो में देखा, अरे बेटा, मतलब उसी से बात करने लगना, आत्मसात कर लेना, वही साहचर्य रूपांतरण का नियम, ठीक है ना, यही चीज है, समझ गए आप। तो इस तरह जो है थॉर्नडाइक का सीखने का नियम का खत्म हो गया। पूरा थॉर्नडाइक का मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें से जितना क्वेश्चन आने वाले हैं सब मैंने आपको बता दिया, जो बताया हूँ वही सब सारे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं कल नेक्स्ट लेकर आऊँगा पावलोव का सिद्धांत, ठीक है ना। तो मेरा जब वीडियो अच्छा लग रहा है आपको देखने में, तो आप लोग कम से कम कमेंट तो कर दिया करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आप मेरे वीडियो को देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं रोज़ वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग को। यूपी टेट की पास करवा कर छोड़ूंगा, पास करवाऊंगा, ठीक ना, ये गारंटी मेरी है। अधिगम से कोई यदि और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पढ़े, आप कमेंट करके बताइए, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं ऑलराउंडर आदमी हूँ यार, हर चीज़ मैं पढ़ा दूंगा, क्या ना पढ़ा दूंगा, हर फन मौला हूँ, ठीक ना। तो इस आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।